हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 मेंसुरेशन टॉपिक का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशंस। अभी हम एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, व्हिच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। यानी कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे स्क्वायर फील्ड है एक और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, फिगर भी बना है उसका, और ये भी मेंशन्ड है कि दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है। ओके और आपको बताना है कि कौन से का लार्जर एरिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशंस, पेरीमीटर प्रोवाइडेड है तो पहले हम लोग पेरीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका, और ये भी मेंशन्ड है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये भी मेंशन्ड है हमारे पास। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड कितना है, हम लोग को ये मालूम है कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो 4 इंटू 60 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फिगर में, और ये हो जाएगा 240 मीटर्स। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल के आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो इस बार हम किसका निकालने वाले हैं, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं भी देना चाहो तो वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। 2 इंटू लेंथ कितना है, 80 है, ब्रेथ हमारे पास नहीं प्रोवाइडेड है तो हम ब्रेथ को बी ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, है ना, क्योंकि ये वाले से इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, बी अकेला हो गया तो बी वाले को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 160 प्लस 2b, ये हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकल के आ गया। अब देखो, अब हमको क्या मालूम है, इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है, क्योंकि हमको b का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। तो अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में मेंशन था ना कि दोनों फिगर का सेम पेरीमीटर है। पढ़ो फिर से क्वेश्चन को, देखो लिखा है इन द फिगर हैविंग द सेम पेरीमीटर। सेम पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया, ये हमने पहले भी लिखा था कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, है ना। तो स्क्वायर का कितना था, स्क्वायर का हमने निकाला 240 और रेक्टेंगल का कितना है 160 प्लस 2b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा वेरिएबल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इज इक्वल्स टू 240। तो 2b कितना हो जाएगा, 240 माइनस 160, तो b कितना हो जाएगा 80, सॉरी 2b कितना हो जाएगा 80, और फिर फाइनली b हमारा हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। तो हमारा ब्रेड भी निकल के आ गया 40 मीटर्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है कि आपको निकालना है कि कौन से फील्ड का लार्जर एरिया है। तो अब उसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, फिर देख लो कौन सा बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आप बोलोगे कि फिर पेरीमीटर निकालने का क्या मतलब बनता है, तो अगर पेरीमीटर नहीं निकालते तो आपको ब्रेथ कैसे पता चलता और फिर आप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो एरिया पहले निकाल लो स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये 60 मीटर्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब तो हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन है ना, पेरीमीटर के थ्रू निकाल लिए थे सारा इन्फॉर्मेशन। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 80, ब्रेथ कितना था 40, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब देखो कौन सा बड़ा है, एरिया स्क्वायर का बड़ा है ना, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 3600, जो कि बड़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। तो आप मेंशन कर दोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन दैट ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद अ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दिया है कि एक स्क्वायर प्लॉट है मिस्टर कौशिक के पास, जिसका मेजरमेंट सब कुछ आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको कंस्ट्रक्शन करना है मिडिल ऑफ द हाउस के पोर्शन में, जहाँ पे हाउस लिखा है ना वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन करना है, और जो गार्डन है उसको अपने हाउस के बाहर उसको पूरा चारों तरफ लगाना है, ठीक है, उसको डेवलप करना है। तो आपको कॉस्ट निकालना है। अगर 55 पर मीटर स्क्वायर है तो आपको इस हिसाब से उसके एरिया के हिसाब से आपको कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम है हमारा एरिया निकालना, क्योंकि हमको एरिया से ही मतलब है ना, तभी हम निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है एरिया, तो 25 मेंशनड है ना। देखो बड़ा वाला जो पूरा का पूरा प्लॉट है उसमें 25 मीटर मेंशनड है, तो हमारा कितना होता है फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा 25 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, हो गया। मतलब कि स्क्वायर प्लॉट का हमको मतलब कि जहाँ पे हमको गार्डन डेवलप करना है वो एरिया का हमको आइडिया लग गया। अब आ जाते हैं उसके हाउस का एरिया पे। तो एरिया ऑफ हाउस, तो एरिया कितना होगा हाउस का, सो देखो 15 मीटर्स एंड 20 मीटर्स मेंशन्ड है ना वहाँ पे। तो हम लोग वो रेक्टेंगुलर है, वो स्क्वायर नहीं है, है ना। स्क्वायर प्लॉट बड़ा वाला था जिसमें गार्डन डेवलप होगा, उसके अंदर जो हाउस डेवलप होगा वो रेक्टेंगल है। क्यों, क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है, याद रखना। एल कितना है हमारा 20 और ब्रेथ कितना है 15। अब इसको सॉल्व करो तो 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30 और एक 0, तो 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमको ये निकालना है कि कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, हमको सिर्फ गार्डन का निकालना है अराउंड द हाउस। हाउस के बाहर जो गार्डन का पोर्शन है सिर्फ उसका कॉस्ट निकालना है, हमको हाउस से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इसका मतलब कि आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है आपका, ये पोर्शन और ये पोर्शन चारों तरफ, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको कॉस्ट निकालना है कि इतने दूर करने में कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्दर इसको हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया 625 मीटर स्क्वायर आया था और हाउस का एरिया कितना आया था 300 मीटर स्क्वायर। तो हमने उसको लिख दिया और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 325 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है, तो देखो रेट में लिखा हुआ था 55 पर मीटर स्क्वायर, है ना, देखो लिखा हुआ है 55 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 55 रुपये जब 1 मीटर का लग रहा है और हमको 325 मीटर का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ₹17,875। ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है, फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो बैक करो वीडियो को, दोबारा से प्ले करके देखो, क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है the shape of a garden is rectangular in the middle and the semicircular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. So आपको एक गार्डन दे दिया गया है, यानी कि एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल है और उसके साइड में सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि हाफ सर्कल है, ठीक है। आपको निकालना है कि कितना पेरीमीटर होगा इसका और कितना एरिया होगा पूरे के पूरे फिगर का। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके थ्रू हम सोल्यूशन डिराइव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ किसका निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ एक बार, ठीक है। कुछ ऐसा है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 मीटर है, लेकिन रेक्टेंगल तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है। तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए, हमको 20 मीटर तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस 3.5 है,
डायमीटर 7 है यानी कि रेडियस 3.5 है ना। डायमीटर किसको कहते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को, और रेडियस किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को। तो हमको डायमीटर मालूम है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, है ना, तो हमको पता चल जाएगा। तो अगर लेंथ इसका 20 है पूरे के पूरे फिगर का, अगर हमको निकालना है सिर्फ रेक्टेंगल का, तो अगर हम दोनों साइड से इसके रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेडियस 3.5 इस साइड भी है और 3.5 इस साइड भी है, तो 20 माइनस 3.5 कितना होगा, 7। तो 20 माइनस 7 हो गया हमारा 13 मीटर्स, यानी कि हमारा रेक्टेंगल का कितना लेंथ है, 13 मीटर है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल का, यहाँ पे सर्किल का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब सरकमफेरेंस निकाल लें। सरकमफेरेंस पहले पार्ट का, यानी कि इस पार्ट का भी हम सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर, सेमी सर्कल है ना, पाई आर हो जाएगा। पाई कितना 22/7, आर कितना 3.5। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 11 मीटर्स। अब सिमिलरली दूसरे का भी निकाल लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ये फर्स्ट वाले का था, ये सेकंड वाले का है, ऑफ सेकंड। ये कितना हो जाएगा 2 × 11, क्योंकि अगर 11 फर्स्ट का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो 2 × 11 हो जाएगा ना, तो ये 22 मीटर्स हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यही सेम तरीके से सेकंड वाले का भी करना, 22/7 × 3.5, फिर 11 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 11 + 11 22 ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसका एरिया और पेरीमीटर निकाल लें। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमको आइडिया लग गया है कि इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, इसका पेरीमीटर ये पूरा सब कुछ होगा, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट, ये देखो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट, साथ ही साथ ये और ये दोनों तीनों मिला के, तो ये कितना हम लिखेंगे, फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस सेकेंड सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, इससे तो क्लियर होगा। तो फर्स्ट सेमी सर्कल का कितना आया था हमारा आंसर, फर्स्ट सेमी सर्कल का आया था 13 + 22 + 13। ठीक है, अगर आप इसका एरिया निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे, तो इतना ही आएगा। इसको आप ऐड कर दो, ये कितना आएगा 48 मीटर्स आएगा। ठीक है, हो गया ये सॉल्व। अब एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया निकालेंगे हम। पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया तीनों को ऐड करके, अब हम गार्डन का निकालते हैं। सो देखो गार्डन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो एरिया रेक्टेंगल का है वो प्लस दोनों सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, दोनों सेमी सर्कल का, तो 2 कर देते हैं 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा हमारा, L × B होगा। तो L × B, लेंथ कितना था 13 था, ब्रेथ कितना था 7 था, ये सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा 91। अब इधर आ जाते हैं, 2 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, हाफ × 22/7 × 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 2 और 2 कट गया, फिर ये बचा कितना 22/7 × 35/10 × 35/10, है ना। हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स को हटा दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 91 तो 91 ही रह जाएगा, प्लस ये सॉल्व करेंगे तो ये 7 × 5 35, और ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पे ये कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा, अगर हम 5 × 2 करते हैं और इसका 2 × 11 करते हैं, तो ये 35 × 11/10 आ जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा 38.5। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे ये आ जाएगा 129.5।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ये आएगा, और ये कैलकुलेट करोगे 91 + 38.5, आपका आंसर आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। और यही आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो एरिया ऑफ द गार्डन आपको क्वेश्चन में पूछा था, और एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन पूछा था, दोनों आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeters and the corresponding height is 10 centimeters. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? देखो, सबसे पहले यहाँ तो फिगर आपका प्रोवाइडेड है नहीं, तो अगर आपको लगता है कि आपको फिगर बनाना चाहिए, आप फिगर बना लो। अगर आपको लगता है बिना फिगर के भी आपका काम चल जाएगा तो मत बनाओ। फिलहाल यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसका बेस 25 सेंटीमीटर्स मैंशनड है और हाइट 10 सेंटीमीटर मैंशनड है। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, 2 लाइन बनाते हैं और जी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है 24 और हाइट कितना है 10 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि सेंटीमीटर से मेंशन है, यूनिट हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10 ही हो जाएगा, यानी कि 240 सेंटीमीटर हमको आइडिया मालूम चल गया है, क्योंकि वो जो टाइल है वही हमारा पैरेललोग्राम के शेप का है, तो वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया है ना। तो हमको जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, जितना टाइल्स हमको रिक्वायर्ड है, तो पूरा का पूरा जो एरिया है हमारा फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर जो कि मेंशनड है 1080 मीटर स्क्वायर, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, यानी कि 2 एरिया ऑफ टाइल ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ वन टाइल, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कितना रिक्वायर्ड है हमको। ठीक है, कितना टाइल्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। फ्लोर का एरिया कितना था 1080 मीटर स्क्वायर था, है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। तो 1 मीटर हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1080 कितना हो जाएगा 1080, और उसके बाद इसके ऊपर 1 2 3 4 zeros लगेगा, है ना। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे 240 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 5 1 0 2 0 3 0, 3 zeros लग जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, ये काट दोगे इससे, फिर ये इससे आप काट दोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 108, फिर इधर आपका 3 zeros आ जाएगा। ठीक है, काट वाट के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45,000 टाइल्स, यानी कि 45,000 टाइल्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा उस 1080 मीटर स्क्वायर के फ्लोर के ऊपर। क्लियर है, 4th क्वेश्चन भी। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 5th क्वेश्चन पे। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, the circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. Okay? तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कि कौन से फूड पीस के लिए उसको लॉन्गर राउंड लगेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के थ्रू हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास दिया है, हमको यहाँ से सबसे पहले निकालना है उसका रेडियस कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर के लिए आ रहे हैं, फर्स्ट फिगर जो आपका सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे। रेडियस मेंशन्ड है
आर इज़ द रेडियस, इसका रेडियस देखो यहाँ पे डायमीटर मेंशन्ड है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था कि अगर ये एक सर्कल है तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक इसका डायमीटर होगा, ठीक है, और उसी का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमीटर आपका दिया हुआ है 2.8, तो डायमीटर ओवर 2 करोगे, डी ओवर 2 करोगे तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। तो 2.8/2 करो तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर निकालेंगे इसका। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस को ही पेरीमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेंशन था ना फॉर्मूला 2, तो यहाँ पे हम सिर्फ पाई आर लिखेंगे प्लस ये जो 2.8 आपका मेंशन्ड है वो भी आप मेंशन करोगे ना यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर्स, जो आपका डायमीटर था टोटल उसको ही मेंशन करना होगा। तो 2.8 प्लस पाई आर करोगे जो सर्कमफेरेंस है, तो पाई आर कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 और डायमीटर कितना था हमारा 2.8, ठीक है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2.8 प्लस 4.4, ओके, बिकॉज 22 टाइम्स 2 इज़ 44, तो 44/10 करेंगे तो 4.4 आएगा और ये 2.8 यहाँ लिख दिए। अब इसको ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है फर्स्ट फिगर के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे फिगर पे। दूसरा फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये पॉइंटेड है यहाँ से, ओके। और इसका जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी लिख देते हैं 2.8 और 1.5, ठीक है। तो इसका इन्फॉर्मेशन है ये 1.5 और ये 2.8, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा 2.8 है, ओके। देखो अब सेकेंड फिगर पे आते हैं, इसका भी आपको पेरीमीटर ही निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस सेम ही हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 2.8/2, तो ये कितना हो जाएगा 1.4। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 1.5 ये वाला पोर्शन प्लस 1.5 ये वाला पोर्शन प्लस 2.8 ये वाला पोर्शन प्लस पाई आर, है ना, पाई आर, क्योंकि यही पेरीमीटर होता है। ये सबको ऐड कर लेंगे हम लोग, ये ऐड करने के बाद आएगा 5.8 प्लस पाई कितना 22/7 इंटू आर कितना, आर हमारा हो जाता है 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.8 प्लस, इसको सॉल्व कर लो तो ये फिर से हमारा 4.4 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब थर्ड फिगर पे आ जाते हैं। थर्ड फिगर कैसा है, ओके, थर्ड फिगर कुछ इस शेप का है, ओके, ऐसा ही है। इसको इरेज कर देते हैं, ओके। 2 और 2.8 है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसी को हम लिख दे रहे हैं, ये 2.8 है, ये 2.8 है, ये 2 है, ये भी 2 है। तो अब इसका भी निकाल लेते हैं थर्ड फिगर, ठीक है। थर्ड फिगर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस हमारा निकल के आया था कितना 1.4, क्योंकि यहाँ पे भी 2.8 ही है। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ये वाला साइड का प्लस 2 सेंटीमीटर ये वाले साइड का प्लस पाई आर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस पाई आर, 4 प्लस पाई कितना 22/7 और आर कितना आया था हमारा 1.4। सेम इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस 4.4 ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर्स। अब देखो किसका ज़्यादा है, तो थर्ड फिगर का 8.4, सेकेंड फिगर का 10.2 और फर्स्ट फिगर का 7.2। तो एंड को सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा टाइम, सबसे ज़्यादा सेकेंड फिगर पे लगेगा, फिर उसको थर्ड फिगर पे लगेगा और फिर उसको फर्स्ट फिगर पे लगेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर यहाँ पे वर्ड्स में मेंशन कर दोगे दैट द एंट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन इन द
सेकेंड फिगर बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड फिगर इज ग्रेटर अमंग द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द फिगर्स। ओके, तो आप इसको ये मेंशन कर दोगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है सारा क्वेश्चंस 1 to 5। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ओके, फिर भी कोई डाउट है अगर, तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।